जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, यदि आपके पास भी सीआरसीएस की तरफ से डिफेंसी कम्युनिकेटेड का मैसेज गया है तो अब इसे ठीक करने के लिए री अप्लाई करना पड़ेगा। कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। डिफेंसी कम्युनिकेटेड का मैसेज अपने आप नहीं ठीक होने वाला है। ये तो बात अब क्लियर हो चुका है कि री अप्लाई सारे निवेशक को करना पड़ेगा यदि सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से 10,000 पाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात है, हम लोग बार बार ये बात कर रहे थे कि जो गलती सीआरसीएस के हैंड से हुई है वो सीआरसीएस सुधार ले, जो गलती निवेशक ने किया है वो निवेशक सुधारेगा, और जो गलती सोसाइटी से हुई है वो सोसाइटी सुधरेगा। और जब सारा चीज़ सुधरेगा तो डिफेंसी कम्युनिकेटेड जो मैसेज लोगों को आ रहा है वो ठीक हो जाएगा, और फाइनली सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से निवेशक को 10-10 हज़ार मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब ये बात सीआरसीएस ने एक्सेप्ट कर लिया है, और सीआरसीएस निवेशक से रिक्वेस्ट भी किया है कि प्लीज़ आप री अप्लाई करें, आपका क्लेम फिर से देखा जाएगा। यदि सच में सीआरसीएस के तरफ से गलती हुई है तो उसको सुधार कर 10,000 रुपया खाते में डायरेक्टली भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि सीआरसीएस की तरफ से एक पीडीएफ जारी किया गया है जहां पे टोटल 25 डिफेंसी कम्युनिकेटेड मैसेज के बारे में बताया गया और उसको कैसे ठीक किया जा सकता वो भी बताया गया है। लेकिन दोस्तों, मैं इस वीडियो में 25 कम्युनिकेटेड मैसेज के बारे में नहीं बताने वाले हैं। सिर्फ इस वीडियो में हम 5 कम्युनिकेटेड मैसेज के बारे में बताएंगे जो निवेशक के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसमें से कुछ ऐसा कम्युनिकेटेड मैसेजेस निवेशक सिर्फ री अप्लाई करेगा, सीआरसीएस उसे कुछ खुद सुधार लेगी और निवेशक के खाते में 10,000 रुपया डायरेक्ट भेज देने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि सहारा री अप्लाई करने को लेकर इस तरीके का पोर्टल बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। हालांकि मैंने भी वीडियो बनाया था जहां पे आप सभी को बताया था कि री अप्लाई करने का पोर्टल आ गया है, 3 नवंबर को एक्टिव हो जाएगा, लेकिन अभी तक ये पोर्टल एक्टिव नहीं हुआ है। और सीआरसीएस के ऑफिशियल वेबसाइट में इस तरीके का पोर्टल के बारे में कोई भी वहाँ पे इंफॉर्मेशन अभी नहीं दिया गया है। वहाँ पे जो मैसेज शो हो रहा है वो ये शो रहा है कि शीघ्र सहारा री अप्लाई करने के लिए पोर्टल आने वाला है। तो चलिए, वहाँ पे जब तक ऑफिशियली ये नहीं बता दिया जाता है कि री अप्लाई करने के लिए पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है, तब तक किसी को री अप्लाई नहीं करना है। हाँ, ये पोर्टल सही हो सकता है ये पोर्टल अभी टेस्टिंग में चल रहा हो। तो जब तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आता है तब तक री अप्लाई नहीं करना है। तो चलिए, हम वो 5 डिफेंसी कम्युनिकेटेड के बारे में बता देते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं डिफेंसी कम्युनिकेटेड मैसेज का क्या समाधान हुआ है। तो पहला डिफेंसी कम्युनिकेटेड मैसेज जो निवेशक को भेजा जा रहा था कि आपने 1 से अधिक सदस्यता लिया है, इसलिए केवल प्रथम सदस्यता ही संसाधित किया जाएगा। यहाँ पे गलती सोसाइटी की थी, क्योंकि एक निवेशक का एक सोसाइटी के अंदर एक मेंबरशिप नंबर होना चाहिए था, लेकिन सोसाइटी ने सारे निवेशक को अलग अलग बॉन्ड पे अलग अलग मेंबरशिप नंबर दे दिया है, जिसके कारण ये मैसेज भेजा गया है सीआरसीएस की तरफ से। लेकिन अब सीआरसीएस ने ये डिसीजन लिया है कि केवल यहाँ पे पेमेंट 10,000 रुपया ही करना है। तो जो प्रथम मेंबरशिप नंबर है उसके आधार पर निवेशक को 10,000 रुपया दे दिया जाएगा, लेकिन निवेशक को रीक्लेम करना पड़ेगा, तभी उसका क्लेम फिर से देखा जाएगा। बाकी बात बाद में जब पैसा और मिलने का रहेगा उसमें दिक्कत होगी। लेकिन हम लोग ये आशा करते हैं कि सीआरसीएस और सोसाइटी के द्वारा कुछ मीटिंग करके बीच का रास्ता जरूर निकाला जाएगा, लेकिन बात का बात बाद में देखी जाएगी, पहले 10,000 तो मिलने दीजिए। अब यहाँ पे बात आती है दूसरा डिफेंसी कम्युनिकेटेड मैसेज के बारे में कि सोसाइटी ने मेंबरशिप का स्कैन कॉपी अपलोड नहीं किया है, जिसके लिए निवेशक को ये बताया गया था कि आप सोसाइटी से संपर्क करें, लेकिन सहारा का लगभग ब्रांचेज अभी बंद है, जिसके कारण निवेशक सोसाइटी से नहीं संपर्क कर सकता। और ये जानकारी सीआरसीएस निवेशक को भी दिया था और सोसाइटी को भी दिया था, और हम लोग कॉल रिकॉर्डिंग आपको सुनाए थे जहाँ पे सोसाइटी ये कहा था कि हम लोग मेंबरशिप का स्कैन कॉपी सीआरसीएस को भेज रहे हैं। तो हम लोग ये आशा करते हैं कि जो सोसाइटी है वो मेंबरशिप का स्कैन कॉपी सीआरसीएस को भेज दिया है। तो जब आप री अप्लाई करेंगे तो ये प्रॉब्लम भी खत्म होता नजर आएगा। अब यहाँ पे तीसरा डिफेंसी कम्युनिकेटेड मैसेज के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका सिग्नेचर मिसमैच बता रहा है। तो देखिए, सिग्नेचर मिसमैच के केस में यहाँ पे निवेशक की गलती है, तो निवेशक को सिग्नेचर सही ढंग से करना पड़ेगा जो उस वक्त किया था, क्योंकि भाई साहब जब तक सिग्नेचर मैच नहीं करेगा, चाहे हम रहें या सीआरसीएस रहे, पैसा नहीं दे सकता। ये बात समझना पड़ेगा।
तो कौन सा सिग्नेचर आप किए थोड़ा सा याद करिए। जब आप पैसा लगाए थे तो आप घर में वो डॉक्यूमेंट खोजिए कि उस वक्त कोई डॉक्यूमेंट में आपने साइन करके रखा होगा, तो देख लीजिए। और नहीं मिलता है तो सहारा के ब्रांचेस यदि आपके एरिया में खुला है तो आप जाके संपर्क करिए, वहाँ से मदद मिल जाएगा। अपना जो मेंबरशिप का स्कैन कॉपी है उसको देख सकते हैं। और यदि नहीं खुला है तो अभी वेट करिए, और भी कोई ऑप्शन नहीं है। और चौथा जो डिफेंसी कम्युनिकेटेड मैसेज है कि जिसका भी बॉन्ड पेपर का मैच्योरिटी 31/3/2023 के बाद हुआ है उसको इस पोर्टल के माध्यम से पैसा नहीं मिलेगा, वो साफ साफ बता दिया है। हालांकि ये बात पहले बतानी चाहिए लेकिन अब बताया गया है। तो चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं 5वां डिफेंसी कम्युनिकेटेड मैसेज के बारे में। जिसके पास भी ITR की कॉपी या फिर बैंक स्टेटमेंट मांगा गया था उसको देना पड़ेगा। अभी तक यहाँ पे और इसने अपना स्टेटमेंट नहीं चेंज किया है। तो ये थी कुछ बातें। बाकी बात अभी रीअप्लाई नहीं करना, ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ। जब तक CRCS के ऑफिशियल वेबसाइट में कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक रीअप्लाई नहीं करना है। जैसे आएगा नोटिफिकेशन मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। बाकी बात रीअप्लाई करने के लिए क्या क्या लगने वाला है उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।